चैनल्स को इंटरव्यू दिया जिसमें आपने कहा कि आप राघोपुर जाएंगे और वहाँ की जनता से बातचीत करेंगे और ये तब डिसाइड होगा कि आप चुनाव लड़ेंगे। नहीं, राघोपुर इसलिए जाएंगे कि बाकी सारे सीटों की चर्चा यहाँ पर हो रही है, उन क्षेत्रों में हो रही है। राघोपुर से लोगों ने मेरे नाम से आवेदन दे रखा है, इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा और उन लोगों के साथ बैठूँगा। जो मेरा उनसे वादा भी था कि राघोपुर से कौन लड़ेगा, इसकी चर्चा राघव होने से पहले, मैं निश्चित तय करने से पहले निश्चित तौर पर मैं राघोपुर आऊँगा, लोगों के साथ बैठ के निर्णय लिया जाएगा। इसलिए 11 को वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि टिकटों के घोषणा का दौर तो आज शुरू हुआ है। 51 जारी हुए हैं, अगले चंद दिनों में 200 नाम भी जारी कर दिए जाएंगे, तो राघोपुर भी उसमें शामिल है। इसलिए मुझे एक दिन राघोपुर जाना है 11 तारीख को। क्योंकि आपने एक बार कहा था कि जन्मभूमि नहीं तो कर्मभूमि, अगर मैं गलत नहीं हूँ आपने ऐसा कहा है, तो क्या विकल्प खुले हुए हैं आपके? बिल्कुल खुला हुआ है भाई, पार्टी जो तय करेगी वो करेंगे। रितेश पांडे को करगहर से सीट मतलब उतारने का क्या संदेश है? पार्टी क्या संदेश दे रही है? सेलिब्रिटी है इसलिए? संदेश ये है, नहीं सेलिब्रिटी हैं इसलिए नहीं, वो करघर के ही हैं। उनका जन्म करघर में हुआ है, उनके पिताजी वहाँ के शिक्षक रहे हैं और करघर में वो पले बढ़े हैं। तो जनसुराज में आप 51 नाम जो है वो सब लोग वही हैं जो अपने क्षेत्र से लड़ रहे हैं, अपने गृह जगह से लड़ रहे हैं, या तो अपने कर्मभूमि से लड़ रहे हैं या जन्मभूमि से लड़ रहे हैं। अगर आर.के. मिश्रा दरभंगा से नामित किए गए हैं तो दरभंगा उनकी कर्म भूमि रही है लंबे समय तक। दरभंगा के घर घर में लोग उनके, जब वो आईजी वहाँ रहे हैं तो उनके कार्यकाल को लोग याद करते हैं। और वो ऐसे आदमी को हराने जा रहे हैं जिसकी छवि ये है कि आदमी भूमि माफिया है, ज़मीन कब्जा करता है। उसके सामने आर.के. मिश्रा से ज़्यादा साफ छवि का आदमी, ईमानदार छवि का व्यक्ति कौन होगा? तो अब दरभंगा की जनता को देखना है। अब आर.के. मिश्रा नहीं लड़ रहे हैं, अब दरभंगा की जनता पर ये जिम्मेवारी है कि आप ज़मीन कब्जा करने वाले नेता को जिताना चाहते हो कि आपका सेवा करने वाला वहाँ का जो ईमानदार व्यक्ति है उसको जिता कर भेजना चाहते हो, अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना चाहते हो। आपकी पार्टी ने वाईबी गिरी, आर.के. मिश्रा अकेले नहीं है। अब अगर वाईबी गिरी मांझी जा रहे हैं तो ये एरिया बाहुबलियों का एरिया है, तो इसीलिए बाहुबलियों का केस लड़ने वाले वाईबी गिरी को वहाँ से भेजा गया है। उस क्षेत्र में तो जितने बाहुबली हैं वो चुनाव लड़ते हैं। जनसुराज में कौन लड़ रहा है? हम लोग कहते हैं हम लोग सरस्वती के उपासक हैं। जनसुराज में वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो बिहार में सबसे बड़े डॉक्टर हैं, सबसे बड़े वकील हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस आईपीएस पदाधिकारी रहे हैं, वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग के यहाँ बालू माफिया नहीं लड़ेगा, हमारे यहाँ कोई बाहुबली धन बली नहीं लड़ सकता है। उस 51 की सूची में आप एक भी दागदार आदमी दिखा लीजिए, अगर गलती हुई होगी तो उसका नाम वापस किया जाएगा। एक भी दागदार आदमी नहीं निकला है। मीडिया वाले बैठे हुए थे कि अरे जनसुराज का आएगा, देखिएगा ये भी ऐसा ही देंगे, आपको मिल नहीं रहा है तो अब आप लोग न्यूज़ चला रहे हैं कि राघोपुर में क्या होगा। अरे मेरे भाई, जो हो गया है 51 वो देखो, उस 51 में देखो। और इसी बिहार से ऐसे ऐसे लोगों को चुन कर निकाला गया है जिनकी कभी किसी ने परिकल्पना भी नहीं की थी। सहरसा से जिन आपने अपने पार्टी के लंबे समय से कार्यकर्ता रहे हैं किशोर कुमार, उनको टिकट दिया है। ये कहा जाता है कि लंबे समय तक वो बाहुबलियों के साथ रहते थे और उनकी उस तरीके की छवि रही है पहले। अब किशोर कुमार मुन्ना को अगर आप बाहुबली बताएंगे तो मैं समझता हूं कि आप अपने चैनल पर एक वोट करा लें। अगर वोट में आ जाएगा कि किशोर कुमार मुन्ना बाहुबली हैं, भाई वो 2 बार के वहाँ के विधायक रहे हैं। मैं सहरसा में गांव-गांव पैदल चला हूं और सोनबरसा से विधायक होते थे, जो सीट अब रिजर्व हो गई है। आज भी लोग आपको कहेंगे कि भैया के जाने के बाद से सोनबरसा में विकास रुक गया। तो वो आनंद मोहन जी के साथ कभी रहे हैं, लेकिन इनकी जो राजनीतिक यात्रा है वो आनंद मोहन की पार्टी जो थी बीपीपा पार्टी, उससे बिल्कुल इतर रही है। वो भाजपा निर्दलीय विधायक रहे हैं, निर्दलीय 2 बार विधायक जीत कर ये आदमी आए। ठीक है, अब एक थियरी है जो आज तेजस्वी यादव ने दी है, आप तक वो खबर भी पहुंची होगी कि हर एक परिवार को सरकारी नौकरी। क्या काउंटर है इसका आपके पास या आपकी पार्टी के पास? कोई काउंटर करने की जरूरत नहीं है। 1 महीना से तेजस्वी यादव बेचारे परेशान हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर, बिहार के विकास को लेकर सीधी लड़ाई एनडीए वर्सेस जनसुराज में है। चर्चा में एनडीए है, चर्चा में जनसुराज है, चर्चा में प्रशांत किशोर की आने वाली किस्त है। तेजस्वी यादव की कोई बात नहीं कर रहा है, तो कोई सगुफा छोड़ो ताकि मीडिया वालों में कुछ चर्चा बने। तो ये या तो वो मूर्ख हैं या मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये संभव ही नहीं है कि देश में हर परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे दी जाए। बिहार में टोटल 26.5 लाख लोग को सरकारी नौकरी है और इस 78 साल में 18 साल तेजस्वी यादव के माँ बाप और इनकी अपनी सरकार भी शामिल है। तो ये 18 वर्ष के अपने शासनकाल में बिहार के लोगों को नौकरी नहीं दे पाए और अब कह रहे हैं कि वोट दे दो,
तो मैं आऊँगा तो 3.5 करोड़ नौकरी दे दूंगा। भैया मोदी जी ने भी ऐसा ही जाल किया फेंका था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दे दूंगा। तो मोदी जी देश में 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। तेजस्वी यादव इतने विद्वान हैं कि वो 3.5 करोड़ नौकरी बिहार में दे देंगे। तो बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। ये बात का संज्ञान मीडिया ने लिया होगा, लोग इस बात का संज्ञान भी नहीं लेना चाहते।